मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आज आपके साथ मिलकर बनाऊँगी मगज़। मगज़ को सबसे पहले साफ़ करने का जो तरीका होता है मैं आपको वो बताऊँगी। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा गोश्त की रगें हैं। ये मैंने पानी बिल्कुल ठंडा लिया है, इसके अंदर मैंने बर्फ़ को डाल लिया है। अब मैं सारे अपने जो मगज़ के पीस हैं इसके अंदर डाल दूँगी और इनको पूरे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। बर्फ़ डालने से ये होगा कि इसकी जो रगें हैं वो फूल के बाहर आ जाएंगी और अपने आप ये खून अलग हो जाएगा और मगज़ आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। वैसे मैंने रात को इसको पानी डाल के फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और इसकी रगें जो है वो काफ़ी फूली हुई हैं। सबसे पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ये सफाई ना हुई तो आपका मगज़ अच्छा तैयार नहीं होगा। 4 से 5 बकरों का मगज़ था ये। मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसकी सारी वेन अलग हो गई हैं। इसको मैं अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। एक पैन में मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। एक टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी का डालूंगी और पानी को अच्छे से जोश दे लूँगी। पानी हमारा गर्म हो रहा है और एक साइड से कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारे पानी को जोश आ चुका है। अब मैं इस मगज़ को इसके अंदर डाल दूँगी और इसको मज़ीद जोश देती रहूँगी। हमारे मगज़ को जोश आ रहा है जो हमने रखा हुआ बॉयल होने के लिए। तेल को गर्म कर लिया। इसमें मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया। इसका हम मसाला बनाएंगे। 6 अदद मैंने अंडे लिए हैं जो इसके अंदर साथ में शामिल करूँगी। मसाला जात मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मसाला है वो काफ़ी प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं और अब मैंने अदरक लहसुन और टमाटर का एक जगह पेस्ट बना लिया। इसको मैं अंदर डालूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूसरी साइड पे जो हमने मगज़ बॉयल होने के लिए चढ़ाया हुआ था ये बॉयल हो चुका है। हमने इसको 3-4 जोश देने थे पानी में। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर कोई वेन वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़। और एक एक उसकी जो लकीर दिमाग की होती है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। ये ईद स्पेशल रेसिपी, आप इसको अच्छे से बनाएं सफाई के साथ। ये आप देख सकते हैं एक एक वेन, आप चाहें तो इसको कोई गंदगी, कोई वेन, कोई खून कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं इसको पानी से अलग कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर अपने मसाले ऐड करती हूँ। आधी टेबल स्पून मैंने हल्दी का डाला है। धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च आधी टेबल स्पून,
नमक 1 टेबल स्पून या फिर जायका जैसे आप खाना पसंद करें। सुरख मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये हमारा मगज़ जो हमने साफ़ किया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है और अच्छी अच्छी महक धीमी धीमी जैसे अंडे से निकलती है ऐसे। ये देखिए, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 6 अंडे मैं साथ शामिल करूँगी। जैसा कि आपको पता है मगज़ बहुत थोड़ा सा होता है, आप किसी जानवर का लें या किसी बकरे का लें, इसकी मिक़दार बहुत कम होती है, तो इसके साथ हम अंडे शामिल करेंगे। एक तो इससे इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, दूसरा ये कि मिक़दार में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम जो अंडे डालेंगे वो टेस्ट के लिए डालेंगे। आप ये ना कहें कि मिक़दार बढ़ानी है तो अंडे डाल के आप मगज़ खिलाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। अच्छे से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। ये अंडे अंदर शामिल किए हुए बिल्कुल आपकी मगज़ की तरह ही लुक आएगी। ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आपने अंडे अलग से डाले हुए हैं उसके अंदर। हम पहले अंडे अच्छी तरह पका लेंगे अपने मसाले के अंदर, उसके बाद हम उसके अंदर मगज़ अपना शामिल करेंगे। जैसा कि आपको महसूस हो रहा होगा कि मैंने इसमें ऑयल का थोड़ा कम इस्तेमाल किया है। मगज़ के अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है और ये खाने में बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैं मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 5 मिनट का काम कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमारे अंडों ने सारा ऑयल अलग कर दिया, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसकी जितनी आप बुनाई करेंगे उतना मज़े का बनेगा। अब ये जो मगज़ है इसको मैं जो बड़े पीस है इसको थोड़ा छोटा कर लूँगी। ये बहुत आसानी से हाथ के साथ ही हो जाएगा, ऐसे ही चम्मच के साथ करेंगे तब भी आप अंदर मिक्स करते वक्त भी इसको कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहते हैं, क्या बनवाना चाहते हैं, हमें ज़रूर आप बताया करें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होता है जो हमें कमेंट्स के ज़रिए पता चलता है कि आप हमारी रेसिपी को कितना पसंद करते हैं। जिससे माशाल्लाह कितनी प्यारी सी लुक आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको मैं थोड़ा चूल्हे को तेज़ करके उसको अच्छे से भून लूँगी और ये अपने आप से सारा मगज़ अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर आप थोड़ा स्वागत या ऐसे ही पीस ज़्यादा रखना चाहें तो आप थोड़ा कम मिक्स करें तो ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा जीरा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे अंडे बॉईल करके आपने। मैं आपको डिश करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है इसकी लुक और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। खूबसूरती के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची चॉप करके रखी है और थोड़ा सा धनिया। आप चाहें तो मिर्च को कट दे के भी आप डाल सकते हैं। देखो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।